हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक और जानदार क्लास में, मज़ेदार क्लास में, शानदार क्लास में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अब अगला जो रूल स्टार्ट होता है यहाँ पर वो है बाय यूजिंग फेल टू, यानी फेल टू का प्रयोग करके बिफोर मेन वर्ब। और फेल टू हमें कहाँ लगाना है? मेन वर्ब से पहले। ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस की एक मेन वर्ब होगी और उस मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है? फेल टू लगाना है। लेकिन फेल टू लेकिन फेल टू लगाना क्यों है, ये बात समझने की है। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही सॉ द ताज, उसने ताजमहल देखा, उसने ताज देखा। अब इसका आप जब नेगेटिव में बदलोगे इसे तो एक तो ये हो जाएगा उसने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन इससे क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इसका सेंस बदल गया, राइट। और हमें यहां बताया जाता है कि सेंस नहीं बदलना है, राइट। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि वह ताजमहल देखने से फेल नहीं हुआ, वह ताजमहल देखने में फेल नहीं हुआ, तो क्या हो गया? पास हो गया, अर्थात उसने ताजमहल देख लिया, राइट। इस तरीके से कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें आपको अपोजिट वर्ड मिलेगा ही नहीं, और जब अपोजिट वर्ड ना मिले, विलोम शब्द ना मिले, तब आप फेल टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलो, तो इस वाले सेंटेंस का जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप बोलेंगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। क्यों नॉट तो लगानी है आपको। फिर इसके तुरंत बाद आपने लगाया फेल टू, फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू। और अब डिड लग गया तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, सी द ताज, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक ऐसा ये सेंटेंस है, ग्रेट मैन मेक अ सैक्रिफाइस। जो महान लोग होते हैं वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। कब? व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक होता है, जब जरूरी होता है तो महान लोग बलिदान करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, राइट। तो ग्रेट मैन मेक सैक्रिफाइस, ग्रेट मैन सैक्रिफाइस करने से चूकते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, फेल नहीं होते हैं, अर्थात वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो आप इसमें भी फेल टू का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ग्रेट मैन, अब ये कहाँ का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू नॉट लगाएंगे। ग्रेट मैन डू नॉट फेल, ग्रेट मैन डू नॉट फेल टू मेक अ सैक्रिफाइस, ग्रेट मैन डू नॉट फेल टू मेक अ सैक्रिफाइस। कब? व्हेन नेसेसरी, व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी होता है, जब जरूरत होती है, तब महान लोग सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटते, सैक्रिफाइस करने से चूकते नहीं हैं, अर्थात वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस तीसरे एग्जाम्पल को देखें, इस तीसरे सेंटेंस को देखें, तो ये कह रहा ही फेल्ड, वो फेल हो गया। जैसे कोई पेपर में फेल हो गया तो हम कह रहे हैं वो फेल हो गया, ही फेल्ड। तो इसका अपोजिट है हमारे पास, फेल होने का अपोजिट क्या होता है? पास होना। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट पास, ही डिड नॉट पास। मैं अगर कहूं ही ऑलवेज, ही स्पीक्स द ट्रुथ, चलो मैंने छोटा सा सेंटेंस ले लिया, ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है। और इसका आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, तो कैसा बोलता है? सच बोलता है। तो इसमें आपने देखा हमें इसका अपोजिट मिल गया, इसका विलोम शब्द मिल गया, इसका विलोम शब्द मिल गया। तो जब विलोम शब्द ना मिले तब आपको किसका यूज करना है सर? फेल टू का यूज करना है। तो इसका कैसे करेंगे? ही डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, तो क्या बोलता है? सच बोलता है। हो गया ना सिंपल।
अगर मैं कहूँ शी हेट्स सॉन्ग्स, शी हेट्स सॉन्ग्स, उसे गानों से नफरत है। अर्थात हम ये भी तो कह सकते हैं उसे गानों से प्यार नहीं है, उसे सॉन्ग्स से प्यार नहीं है। तो मिल गया हमें इसका क्या अपोजिट मिल गया। तो शी डज नॉट लव सॉन्ग्स। लीजिए हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आपको क्या ना मिले, अपोजिट ना मिले, तब आप क्या लगाएं, फेल टू लगाएं, राइट। वर्ब का अपोजिट ना मिले, किसका अपोजिट, वर्ब का अपोजिट ना मिले, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, बाय रिमूविंग टू एंड टू, हमें टू और टू को हटा करके क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टू और टू का रूल है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दिया है। ऐसा कहा गया है बुक के अंदर कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन मेरे दोस्त ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि जो टू है TOO ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसका मीनिंग अपने आप में नेगेटिव होता है। आपको मैं बता देता हूँ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो मीनिंग में नेगेटिव होते हैं, आपको देखने में नहीं पता चलेगा। जैसे बताऊं आपको फ्यू, लिटिल, क्या बोला मैंने, लिटिल, ठीक है। मैंने बोला बेयरली, मैंने बोला स्केयर्सली, और देखिए एक वर्ड ये लिखा है हार्डली, बेयरली, स्केयर्सली, लिटिल, फ्यू, ये सभी के सभी वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका नेगेटिव बना रहे हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा है, ये अफर्मेटिव की एक्सरसाइज में बुक्स में दिया है कि अफर्मेटिव से किस में बदलिए, नेगेटिव में, लेकिन ये तो पहले से ही नेगेटिव है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव कर रहे हैं इसे, राइट, सिर्फ रूप बदल रहे हैं आप इसका। तो आपको पता है जैसा कि हमने टू और टू की वीडियो में सीखा था, ही इज सो ओल्ड, इस टू की जगह पे हम क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ही इज सो ओल्ड दैट ही, प्रेजेंट में होने की वजह से हमने क्या लगाया, कैन नॉट, देखिए नॉट आ गई, कैन नॉट वर्क हार्ड, सॉरी। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। आगे अगर हम देखें हार्डली, तो हार्डली भी नेगेटिव होता है, तो सर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, तो इसका और नेगेटिव क्या करेंगे, सीधे है ना। तो इसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सर कैसे कैसे कर सकते हैं, हार्डली की जगह पे बेयरली भी आ सकता है, स्केर्सली भी आ सकता है। तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक तो नो शूनर के नियम से कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, नो शूनर लगा दीजिए। देखिए अब भी तो नेगेटिव ही रहा, नो शूनर और हार्डली में कोई डिफरेंस नहीं है, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी लिखावट में, इनके स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है। क्योंकि हार्डली के साथ देखिए क्या आता है, वेन आता है, लेकिन नो शूनर के साथ देन आता है, नो शूनर के साथ देन आता है। तो इनकी स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, बनावट में अंतर हो सकता है, लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। तो नो शूनर हैड राम सीन मी, नो शूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी, आप इसे कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के डाउट आ रहा होगा कि सर ये नेगेटिव कैसे है, भैया ये इसके मीनिंग से नेगेटिव है, ये अर्थ से नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है, इसको प्रूफ के लिए मैं दूसरी बात समझा देता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया ये नो नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, इधर मैंने बताया बेयरली और स्केर्सली नेगेटिव वर्ड है, फ्यू और लिटिल नेगेटिव वर्ड है। तो ये जो नेगेटिव वर्ड है ये एडवर्ब हैं, नेगेटिव एडवर्ब हैं, और नेगेटिव एडवर्ब जब शुरू में आता है तो उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसे इन्वर्जन का रूल कहते हैं। क्या कहते हैं,
इन्वर्जन का रूल कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है तो क्या लगा होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्जन का नियम है, और इन्वर्जन का नियम होता है तो उसमें यही करते हैं, पहले एक एडवर्ब लगाते हैं, नेगेटिव एडवर्ब, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, राइट। तो आप इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप इसे चाहें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बेयरली लगा के हो जाएगा, स्केर्सली लगा के हो जाएगा। बस आप देख लेंगे कि इस हार्डली की जगह पे क्या आ जाएगा, बेयरली और स्केर्सली आ जाएगा, राइट। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड नमस्ते।